सारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और 11वीं साइंस की क्लास में आज हम आगे चलेंगे, इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था मेमोरी हमने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मेमोरी होती क्या, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेमोरी किससे कहते हैं। मेमोरी की परिभाषा में हमने देखा था कि जो चीज हमारी किसी भी क्रिया में जब हम कोई चीज सीख जाते हैं उसको कुछ टाइम बाद जब हम वापस रिपीट करते हैं तो वो चीज हमें ध्यान में आ जाती है, उसको हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त या फिर हमारी कोई स्मृति, ठीक है। स्मृति मतलब वो चीज जो हमारे याददाश्त है या हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में क्या है, सेव है। हमने किसी चीज को याद किया, पढ़ा, ठीक है, हमें याद हो गया, उसको वापस काफी लॉन्ग टाइम बाद जब हम रिपीट करते हैं, पूछते हैं वही सवाल, तो उसका जवाब अगर हमारे दिमाग में एकदम फटाक से उतर आ जाए दिमाग में, इसका आंसर ये होगा। इसका मतलब वो हमारी मेमोरी में सेव है, वो हमारी क्या स्मृति है, हमारी याददाश्त है, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेव है। तो अगर याद नहीं आता है तो इसका मतलब क्या होता है, फॉरगेटिंग। तो कुल मिला के जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, मेमोरी। मेमोरी को बोलते हैं स्मृति, ठीक है। स्मृति कैसे कैसे इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक। और उसके साथ ही हम आज आगे बढ़ेंगे जो अनुकूल अवस्थाएं। स्मृति की क्या अनुकूल अवस्थाएं हैं। स्मृति का प्रोसेस 4 स्टेप थे, वो भी पढ़ लिए थे। अब ये अनुकूल अवस्थाएं मतलब अगर हम मेमोरी को अच्छा रखना चाहते हैं, अपनी याददाश्त को अच्छा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल कौन सी अवस्थाएं अनुकूल होगी, उसके अनुरूप होगी। उनमें से 10 अवस्थाएं हैं जो आज हम पढ़ेंगे, जो ये क्या है, मेमोरी की क्या है, अनुकूल अवस्थाएं। पहला है उत्तेजना की तीव्रता, दूसरा उत्तेजना का अर्थ, तीसरा उत्तेजना की स्पष्टता, चौथा उत्तेजना की ताजगी, पांचवा उत्तेजना की अवधि, छठा सीखने की मात्रा, सातवां सीखने की गति, आठवां सीखने की विधि, नौवां ध्यान और 10वां अनुभव। पहले हम क्या करेंगे, इन 10 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो ये मेमोरी होते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो चलो चलते हैं पहले इन 10 टॉपिक पे चर्चा करते हैं। उत्तेजना की तीव्रता में क्या होता है, उत्तेजना का मतलब कोई उद्दीपक जिसको हम सीखना चाहते हैं, ठीक है। अब ये चीज है तीव्रता। तीव्रता का मतलब क्या होता है, उस चीज की तीव्रता दूसरों की तुलना में वो चीज कितनी ज्यादा तीव्र है। हमें किसी चीज को याद करना है तो हमें सबसे पहले कौन सी चीज याद रहती है, जो सबसे ज्यादा तीव्र। अब जैसे नॉर्मल में भी एग्जांपल है, आप क्लास में सभी स्टूडेंट्स बैठे हो, ठीक है, सभी यूनिफॉर्म में हो, और उसमें से इतने सारे व्हाइट यूनिफॉर्म में एक ऐसा बंदा हो जो रंग रंगी के कपड़े पहने हो, विदाउट यूनिफॉर्म में हो, ठीक है। तो कोई भी सामने खड़ा होगा तो उसका नजर, जब सभी स्टूडेंट सामने बैठे, उनमें से सीधी नजर उस पर जाएगी किसके, विदाउट यूनिफॉर्म में। क्यों? क्योंकि आप सभी तीव्रता नॉर्मल है, परंतु जो विदाउट यूनिफॉर्म में बैठा है उसकी वहां पे तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, वो आप सबसे अलग दिखने लग गया। तो वहां पे क्या है, जैसे किसी एक बंदे को देख लिया विदाउट यूनिफॉर्म में, ठीक है, फिर 2-3 दिन बाद हम वापस सभी स्टूडेंट को देखेंगे, बाकी को याद रहे नहीं रहे, जो विदाउट यूनिफॉर्म में बैठा था उसकी शक्ल में झट से याद आ जाती है, अरे तुम उस दिन विदाउट यूनिफॉर्म में आया था, ठीक है। अब वो हमारे मेमोरी में सेव क्यों हुआ, क्योंकि जिस दिन हम क्लास में आए थे सभी यूनिफॉर्म में थे, वो विदाउट यूनिफॉर्म में था, तो उसकी उत्तेजना की क्या थी, वहां पे तीव्रता थी। उस तीव्रता के कारण वो हमारी मेमोरी में सेव हो गया। ऐसी कई जगह हम जाते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अचानक कोई उटपटांग हरकत कर दे तो सभी का ध्यान उसकी तरफ से जाता है, ठीक है, और उसका ध्यान उसकी तरफ गया तो 5-6 दिन बाद देखेंगे वापस, तो उसकी दूसरों को देखे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पास में कौन बैठा था वो याद नहीं है, पर जिसने वो हरकत की थी, हाँ ये तो वही ना, उसने जो हरकत की थी, तो ये क्या हुआ, आपके वहां उसकी क्या हुई, उसकी तीव्रता बढ़ गई, इसलिए वो आपकी मेमोरी क्या हो गया, सेव हो गया। अगला टॉपिक आता है इसी का, उत्तेजना का अर्थ। अर्थ का मतलब वो चीज जो हमारे विशेष अर्थ रखती हो, वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग सेव रहेगी, लॉन्ग टाइम तक सेव रहेगी, कंपैरेटिवली उन चीजों के जो हमारी मेमोरी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। आपके सामने 2 चीजें रख दी है, ठीक है, एक ऐसी चीज जो इंजीनियरिंग फील्ड की है और एक ऐसी चीज जो आपके हॉस्पिटल के काम की चीज है, ठीक है। इनमें से आपको पता है आपके काम की कौन सी जो हॉस्पिटल में काम आने वाली है, उस चीज के बारे में आपको पता है, उतना ही बताया जाए जितना इंजीनियरिंग वाली चीज के बारे में बताया जाए, तो आपको सिर्फ वही चीज याद रहेगी जो आपके मेडिकल चीज के काम की आएगी। जैसे आप सामने कोई इंस्ट्रूमेंट रख दिया जाए, एक कोई इंजीनियरिंग का कोई इंस्ट्रूमेंट रख दिया जाए, एक आपके मेडिकल का, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को पूरा याद रख पाओगे जो आपके काम का है, परंतु जो इंजीनियरिंग का है वो आप याद नहीं रख पाओगे क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। इसका मतलब उस उत्तेजना का अर्थ आपके लिए नहीं था, वो आपके अर्थ में नहीं था, इसलिए आपने उसको याद नहीं किया, आपकी मेमोरी में सेव नहीं रहा। और जबकि वो चीज जो आपके काम आ रही है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहा, ठीक है।
इसी तरीके से तीसरा पॉइंट आता है उत्तेजना की स्पष्टता। उत्तेजना की स्पष्टता, देखो उत्तेजना का मतलब होता है कोई भी चीज हो सकती है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है उत्तेजना है, ठीक। उसमें स्पष्टता, स्पष्टता का मतलब क्या होता है, स्पष्ट का मतलब क्या होता है, क्लियर। जब आपको कोई अगर चीज बताई जाए, जैसे प्रैक्टिकली कोई आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई चीज एकदम क्लियरली याद होगी, वो आप ज्यादा से हो। जैसे अपने यहाँ में पढ़ा रहा हूँ, आपके पास मेरे पास पहुंच ही नहीं देगी, बहुत लाइटली पहुंच रही हो, क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा, वो आपके दिमाग को ज्यादा याद रहेगा या एकदम क्लियरली वर्ड टू वर्ड बोलूं और आपको सबसे अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है, मतलब स्पष्ट सुनाई दे रहा है, वो चीज आपको याद रहती है, जो स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा वो याद रहती है। जैसे ऐसी बात जो स्पष्ट सुनाई देती है वही याद रहती है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, उत्तेजना जितनी स्पष्ट होगी, जितनी क्लियर होगी, वो हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम तक सेव रहेगी, हमारी मेमोरी बनी हुई रहेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, उत्तेजना की स्पष्टता। इसकी स्पष्टता उत्तेजना की, जिस चीज को हमें मेमोरी में सेव करना है वो जितना ज्यादा स्पष्ट होगा हमें उतना ही ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है उत्तेजना की ताजगी। उत्तेजना की क्या, ताजगी। ताजगी का मतलब क्या होता है, ताजगी का मतलब होता है एकदम नई चीज, ताजगी का मतलब क्या, ताजा। पहली चीज उत्तेजना की ताजगी, आपको एक वो चीज जो आपने मेरे पहले लेक्चर में, इस ऑनलाइन क्लास के पहले लेक्चर में पढ़ी, वो चीज आपको ज्यादा अच्छी याद रहेगी या जो आज आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं वो चीज ज्यादा याद रहेगी, जो आप पढ़ रहे हैं वो याद रहेगी। अब जरूरी वो आपको याद होगा, परंतु कंपैरेटिवली जब हम कंपेयर करेंगे तो जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पहली चीज पहली क्लास से ज्यादा याद रहेगा। क्यों, आपने अभी भी पढ़ा है, ताजा ताजा पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ताजा पढ़ा है। इसका मतलब जो आज तक टॉपिक है वो आपकी क्या होगी, उत्तेजना। इस टॉपिक जो आज का है इसकी ताजगी है, ये आपको ज्यादा सेव है मेमोरी, ठीक है। और जो आपने पहला पीरियड में मतलब पहले लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, वो आपने पढ़ा काफी टाइम हो चुका, ठीक है। तो याद जरूर होगा, उतना नहीं होगा जितना ये होगा, ये मेमोरी में सेव ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकदम ताजा पड़ा है, उत्तेजना की क्या होगी, ताजगी होगी, ठीक है। अगला पॉइंट आता है उत्तेजना की अवधि। उत्तेजना की क्या, अवधि। अवधि का मतलब क्या होता है, समय, टाइम पीरियड, ठीक है। अवधि का मतलब होता है टाइम पीरियड। उत्तेजना की अवधि, अवधि का मतलब जैसे अगर हम किसी चीज को भी याद करना कोशिश करें, किसी व्यक्ति विशेष को, तो हमें वे व्यक्ति ज्यादा याद रहेंगे जिससे हम लॉन्ग टाइम टच में रहे। आप जैसे अभी लगभग सभी स्टूडेंट्स गांव से यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कहीं कॉलेज में आए, दूसरी क्लास का एक लड़का आपको फर्स्ट दिन मिला, आप बात करके गया, हाय हेलो, ठीक है। और इसी तरह आपने पास की बेंच में बैठा उस लड़के ने भी हाय हेलो। अब ये बताओ, एक सप्ताह बाद जब एक लड़का आपके साथ कंटिन्यू 7 दिन बैठता है और एक लड़का वो सप्ताह में एक दिन आपको हाय हेलो किया, तो आपको सबसे अच्छी तरीके से कौन याद रहेगा, जो पास में बैठे वाला वो याद रहेगा या फिर वो जो लड़का आपको फर्स्ट दिन मिला, पास में बैठे वाला, उसको हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं। क्यों जान चुके हैं, क्योंकि उसकी उत्तेजना की अवधि ज्यादा, ठीक है। उसकी उत्तेजना की अवधि क्या थी, ज्यादा थी, वो आप लॉन्ग टाइम से आपके साथ बैठा है, ठीक है। वही इसी तरीके से जिस चीज को जिसकी अपने फ्रेंड को हम फ्रेंड को याद करेंगे, तो उस फ्रेंड की याद में सबसे पहले आएगी जिस फ्रेंड से आप लॉन्ग टाइम तक जुड़े हुए रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको शुरुआत के कोई अच्छे फ्रेंड होंगे 8 क्लास तक के, वो हो सकता है आपको बहुत कम टाइम तक जुड़े हुए, फिर बताइए जब कि आपको फ्रेंड बने और तो लॉन्ग टाइम तक वो जुड़े हुए रह गए, तो आपको वो फ्रेंड याद रहेंगे जो लॉन्ग टाइम तक जुड़े हुए, ठीक है। जिसकी अवधि क्या हो, लंबी हो, वो आपको चीज याद रहेगी, जिसकी अवधि वो शॉर्ट हो वो याद नहीं रहेगी, क्लियर है। अगला पॉइंट है छठा, सीखने की मात्रा। किसकी मात्रा, सीखने की मात्रा। इसमें हमने लर्निंग में इसी टॉपिक पे बात की थी, मात्रा जितनी कम होगी हम उसको उतना ही स्पष्टली याद कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको जैसे आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मेमोरी, मेमोरी फॉरगेटिंग पूरा एक चैप्टर है। अगर मैं आपको डिवाइडेड में पढ़ाऊं, टुकड़ों में पढ़ाऊं, वो आपको ज्यादा याद रहेगा या पूरा एक ही दिन में मेमोरी फॉरगेटिंग पूरा कंप्लीट करा दूं तो याद रहेगा। टुकड़ों में जो पढ़ा वो याद रहेगा ना, जो आज मैं टुकड़ों में पढ़ा रहा हूँ वो आपको याद आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगा वो भी याद आएगा, क्योंकि क्या है इनकी मात्रा क्या है, कम है। आपकी माइंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मात्रा कम है तो आपको अच्छी तरीके से सेव होगा, परंतु अगर मात्रा बढ़ा दी जाए तो उसको हम मेमोरी में नहीं ले पाते हैं, ठीक है। पहली चीज
यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, सीखने की मात्रा जितनी कम होगी मेमोरी में उतना ही इजी वे में वो सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज कंप्लीट हो गई। अगला पॉइंट है सीखने की गति। क्या है? सीखने की गति। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है गति। गति कैसे? जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल में तो स्टूडेंट होते हैं, एक होता है मंदबुद्धि और एक होता है इंटेलिजेंट। ठीक है, जो इंटेलिजेंट होते हैं उनकी सीखने की गति क्या होती है? तेज होती है। आप दोनों एक साथ ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई भी अब ये वीडियो आप अपनी क्लास में देखेंगे, कुछ एक का आईक्यू लेवल थोड़ा हाई होगा, कुछ एक लो होगा, तो ये पूरा वीडियो एक साथ देख रहे हो, जितना टाइम का वीडियो है, जितने भी मिनट का वीडियो है आप एक साथ देख रहे हो, तो इसमें कुछ भी वीडियो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका ये वीडियो ज्यादा समझ में आएगा, जिसकी मेमोरी में ज्यादा सेव होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी मेमोरी में कम सेव हो जाएगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? उनकी सीखने की गति, उनका आईक्यू लेवल वो क्या है। जिनकी सीखने की गति तेज होगी वो ज्यादा वीडियो सेव कर पाएगा मेमोरी, और जिसकी कम होगी वो कम सेव कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेमोरी को क्या करते हैं? इफेक्टेड करते हैं। अगला लाइन है सीखने की विधि। सीखने की विधि, आप जो भी काम सीखते हो अलग अलग विधियों से। पहली चीज थ्योरेटिकली, दूसरी चीज प्रैक्टिकली। जैसे आपको अगर ये बता दिया जाए आपको यहाँ से हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल में आप जाके इंजेक्शन लोगे, भरोगे, पूरा एक प्रोसेस विद थ्योरेटिकली आपको बता दिया कि ये इंजेक्शन कैसे लगाता है, आपको बता दिया, समझ में आया इंजेक्शन कैसे लगाता है, आपने बोला हाँ समझ में आ गया कैसे लगाता है। ये क्या हुआ? थ्योरेटिकल प्रोसेस। अब ये बताओ अगर आपको ये इजी वे में समझ में आएगा या वो इजी वे में समझ में आएगा जब आप खुद अपने हाथों से प्रैक्टिकल करके इंजेक्शन लगाओ। जो आप हॉस्पिटल जाओगे प्रैक्टिकल करके इंजेक्शन लगाओगे, अपने हाथों से प्रैक्टिकली काम करते हो, वो ज्यादा समझ में आएगा ना। इसकी कंपैरेटिवली वो समझ में ज्यादा आएगा। क्यों? उसमें हमने विधि क्या की है? चेंज की है। प्रैक्टिकली विधि थ्योरेटिकल विधि से ज्यादा बेटर होती है, तो सीखने की विधि भी हमारी मेमोरी में इफेक्टेड होती है। ठीक है, अब हम वो मेमोरी में ज्यादा सेव हो जाएगा कि हमने किस तरीके से इंजेक्शन लगाया है, और एक वो मेमोरी में कम सेव होगा जो हम बताते हैं किस तरह से इंजेक्शन लगाना। मतलब थ्योरेटिकली से कंपैरेटिवली कराए तो प्रैक्टिकली जो चीज है वो हमारी मेमोरी में ज्यादा सेव होगी। अगली आती है नंबर पॉइंट ध्यान। ध्यान मतलब कॉन्सेंट्रेट। कहीं भी आप बैठे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप ध्यान लगा के अपना 100% फोकस करके इस वीडियो को देखोगे आपकी मेमोरी में अच्छा खासा सेव होगा। और अगर आप घर वालों के प्रेशर या घर वालों के डर से फोन लेके बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, ध्यान बिल्कुल नहीं है, तो क्या ये सेव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पता है हमारा ध्यान ही नहीं है, और जो चीज हम फोकस नहीं करते वो चीज पल्ले पड़ती है क्या? कभी नहीं पड़ती है। तो आप किसी भी चीज को सीखने के लिए मेमोरी में कोई भी चीज आप सेव कब करोगे, जब आप सीख पाओगे तभी वो मेमोरी में सेव होगी। ठीक है, प्रोसेस यही है। सबसे पहले सीखेंगे तभी तो क्या होगी? सेव होगी। तो सीखने के लिए आपका फोकस होना जरूरी है। आप फोकस होकर वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हो सके 10% का 20% का कितना भी आएगा समझ में आएगा, पर तो आप फोकस ही नहीं करोगे तो आपको 0% समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले कभी भी किसी चीज को सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनकी ध्यान। ठीक है, ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप फैमिली में बैठ रहे हो, जैसे आज वीडियो देख रहे हो, तो आपका ध्यान कितना है, कितना प्रतिशत आप फोकस होकर पढ़ रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपकी मेमोरी में सेव कितना होगा। लास्ट चीज आती है अनुभव। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। आपको कितना एक्सपीरियंस है, किस एक्सपीरियंस के आधार पर आप पढ़ाई कर रहे हो या सीख रहे हो। अगर जाहिर सी बात है, अगर आपकी मेमोरी में वो चीज जल्दी से हो जाएगी जिसका आपको पहले से क्या एक्सपीरियंस हो। ठीक है, आपने कोई भी काम जो आपने कभी कर रखा, ठीक है, उसको वापस दोबारा रिपीट करने पर वो चीज आप मेमोरी में जल्दी से क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। आप पूरा प्रोसेस एकदम सेव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज का पहले से क्या है? अनुभव है। आपने इस चीज का पहले से क्या कर रखा है? एक्सपीरियंस कर रखा है। ठीक है, ये अच्छी मेमोरी की अनुकूल अवस्थाएं 10 अवस्थाएं हैं थी जो मैंने आपको बताई। एक बार स्पीड में वापस सभी की स्पीड बढ़ जाएगी। उत्तेजना की तीव्रता, सभी बैठे हैं, कोई एक रंगीन कलर वाला बैठा है तो उसकी तीव्रता वहां बढ़ जाती है, या फिर नॉर्मल वे में मंच पे कोई प्रोग्राम चलता है, कोई ऐसा स्टूडेंट खड़ा होकर उठ-पटांग हरकत स्टेज पे करने लगता है, तो जिन्हें स्टूडेंट ने अपनी परफॉर्मेंस दी है उसका याद है नहीं, उठ-पटांग हरकत की उसकी है ना शक्ल याद रह जाती है, वो मेमोरी में सेव होती है, क्योंकि वहां पर उसकी क्या थी, सॉरी तीव्रता क्या थी? ज्यादा थी। उत्तेजना का अर्थ जिस चीज का लिए हमारा विचार अर्थ हो वो चीज हमारी मेमोरी दे देती है, अर्थ नहीं हो उससे नहीं रहती है। उत्तेजना की स्पष्टता, जो चीज हमारे लिए जितनी ज्यादा स्पष्ट या जितनी ज्यादा क्लियर होगी वो हमारे दिमाग में उतनी ज्यादा सेव रहेगी। उत्तेजना की ताजगी,
हमेशा जो ताजी पड़ी हुई चीज पुरानी पड़ी हुई चीज से ज्यादा याद रहती है। ये सीधा थ्योरेटिकली आपको प्रैक्टिकली आपको पता होगा। आपने तुरंत पढ़ा है, लेटेस्ट पढ़ा है, उसके कंपैरेटिवली जो पुराना पढ़ा है उससे ये ज्यादा याद है। उतने अवधि जितनी ज्यादा अवधि तक आप किसी ऑब्जेक्ट के टच में रहोगे वो ऑब्जेक्ट में ज्यादा आपको मेमोरी में सेव रहेगा। वो ऑब्जेक्ट आपका फ्रेंड हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट आपको नोटबुक हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट आपको चीज हो सकती है, वस्तु हो सकती है जिससे आपको ज्यादा लगाव हो, जितनी ज्यादा आप ज्यादा टच में तो आप मेमोरी में ज्यादा सेव रहेगा। ठीक है। सीखने की मात्रा जितनी कम मात्रा सीखने की होगी उतनी ज्यादा वो मेमोरी में सेव होगी। सीखने की गति तीव्र गति से सीखने वालों को विद्यार्थियों की मेमोरी में ज्यादा प्रोसेस सेव रहता है और मंद गति में सीखने वालों की मेमोरी कम सेव होती है। सीखने की विधि अलग अलग विधियों से करने में विद्यार्थी का सीखने का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कोई विद्यार्थी थ्योरेटिकली सीखता है उसकी अपेक्षा अगर वो प्रैक्टिकली चीज सीखे तो वो मेमोरी में ज्यादा सेव होती है। ध्यान किसी भी चीज पे आप फोकस कर रहे हो उस पर अगर आपका ध्यान 100% है तो आपकी मेमोरी ज्यादा मेमोरी में जितना नॉर्मल होगा उससे ज्यादा सेव रहेगा। और आप ध्यान नहीं दे रहे तो आपको कोई सेव नहीं होगा। अनुभव कोई भी चीज का आपको पुराना अनुभव है वो आप इस पे इफेक्ट डालता है। यहाँ पे ठीक है 10 के 10 पॉइंट। अब हम आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में हम तीन टाइप्स की मेमोरी पढ़ते हैं। पहला सेंसरी मेमोरी, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी को ये बोलते हैं इमीडिएट मेमोरी। ठीक है। ये तीन प्रोसेस टाइप्स होते हैं मेमोरी के। शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? इमीडिएट मेमोरी। अब देखते हैं टाइप्स होता है वो किस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है। पहली चीज सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमारे सेंस ऑर्गन से हम कोई जानकारी लेते हैं या फिर हम कोई भी चीज सेंस ऑर्गन से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आप यहाँ से कॉलेज, घर से यहाँ कॉलेज जा रहे हैं, आप रास्ते में काफी चीजें देखते हो, काफी दुकानें दिखी होंगी, काफी घर दिखे होंगे, कई बाइक्स दिखे होंगे, नहीं होंगे, सब पे आप नजर जाती है, आंखें बंद करके नहीं आते। पर क्या यहाँ पे आने के बाद में आप A to Z जो चीजें आप नजरों में आई वो सभी एज इट इज याद होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है। तो आप जो सेंस ऑर्गन से जो सूचना प्राप्त करते हो वो मेमोरी होती है सेंसरी मेमोरी। इसलिए एक बात ध्यान रखना, सेंसरी मेमोरी होती है वो सेंस ऑर्गन से सूचना प्राप्त करते हैं। चलिए हम लिख लो सेंस ऑर्गन से सूचना मिलती है। दूसरी बात जो टाइम पीरियड होता है, सबसे कम टाइम पीरियड होता है सेंस ऑर्गन इस सेंसरी मेमोरी का। इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 4 सेकंड। हर चीज जिसको आप जिससे आपकी नजर गई है वो 2 से 4 सेकंड बाद गायब हो जाती है। ठीक है। ये होती है सेंसरी मेमोरी। उसके बाद आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप रास्ते में आ रहे थे और आपने काफी चीजें देखी, पर उसमें एक बाइक आपको ऐसी दिखी जो बाइक आपको क्या हो गई, पसंद आ गई। ठीक है। अब आपने क्या किया था, मतलब आपने उस बाइक को देखा था, आपको पसंद था बाइक, उस बाइक पे आपको ध्यान दिया, बाइक आपने कब देखी, एक बाइक पे आपने ध्यान दिया। तो पहली चीज जब आप सेंसर मेमोरी में किसी भी चीज पे क्या करते हो, ध्यान देते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने ध्यान दिया, ध्यान देते ही वो मेमोरी सेंसरी मेमोरी से कहां चली जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है। सेंसरी मेमोरी इमीडिएट मेमोरी कहती है। इस सूचना कहां से मिलती है, सेंस ऑर्गन से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। टाइम पीरियड 2 से 4 सेकंड होता है। आपने किसी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे नॉर्मल में लड़कों को बाइक वगैरह ये पसंद आती है, देखा अच्छी बाइक थी तभी बाइक की ध्यान चला गया। ये भी लड़कियों को कोई अच्छी ड्रेसेस वगैरह, ड्रेसेस की दुकान में देखा, कोई ड्रेस बाद लड़का दिखा, बहुत पसंद आ गया, तो उनपे क्या किया आपने, आप उस चीज पे क्या किया, ध्यान दिया।
अगर आप किसी भी चीज पे ध्यान देते हो, जो आपकी नजर के आमने सामने चीजें जाती है, तो जिन चीजों पे आप ध्यान दे देते हो, ध्यान देने के बाद वो आ जाती है यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, वो चीज कहाँ जाती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है? वे सभी वस्तुएं जो सेंस ऑर्गन से सूचना प्राप्त होने के पश्चात उस पर ध्यान दिया गया है, वो आते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। और बात की जाए टाइम पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड होता है 20 से 30 सेकंड। ठीक है, कितना? 20 से 30 सेकंड। यहाँ पे आपने एक चीज देखी थी, रास्ते में एक अच्छी सी बाइक दिखी, या ये देख लो कि आप रास्ते में आए थे, कहीं दुर्घटना हो गई, कोई बाइक की टक्कर लग गई। ठीक है, बाइक किसी से भिड़ गई, क्लियर से भिड़ गई, तो आपने उस पर ध्यान दिया, नॉर्मल में ध्यान दिया, बड़ी घटना थी, ध्यान दिया, ध्यान देते वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये अब तक तो बात होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे कन्वर्ट होती है? पहली चीज, सेंसरी मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी जाने से पहले आपने क्या किया था? उसको क्या किया? ध्यान दिया। क्लास में आके आपने 5-6 लड़कों को बताया, वहां पे लड़का जा रहा था, अंधेरी पर गाड़ी चला रहा था, फिर गिर गया, आपने क्या किया? रिपीटेशन। तो उस बात को क्या किया? रिपीट किया। ठीक है, तो दूसरी बात, अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार रिपीट करोगे, क्या करोगे? रिपीट, तो वो मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए सेंसर मेमोरी इमीडिएट मेमोरी कहते हैं, जिसको सेंसर ऑर्गन से सूचना प्राप्त की जाती है। टाइम पीरियड कितना होता है? 2 से 4 सेकंड। अब इस 2 से 4 सेकंड टाइम पीरियड के अंदर आपने उस पर ध्यान दे दिया, आपने उस पर गौर किया, वो चली गई आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। उस चीज पे आपने ध्यान दे दिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी की अवधि होती है 20 से 30 सेकंड। वहां से आप आए कॉलेज में आके चर्चा करने लगे, मैंने वहां पे ये चीज देखी, आपने क्या किया? रिपीटेशन किया, आपने उस बात को बार बार रिपीट किया, तो वो चली गई लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो टाइम पीरियड होता है वो अनिश्चित होता है। आप किसी घटना को जितना ज्यादा रिपीट करोगे, वो उसका टाइम पीरियड बताती रहेगी। आपने आपकी क्लास में अपने सबसे पहले जो मिला उसको बता दिया, आपकी मेमोरी की अवधि बढ़ गई। कुछ टाइम बाद क्लास में आए, 4-5 लोगों को और बात की, और बताया, और अवधि बढ़ गई। थोड़ी देर और आगे बढ़े, और अवधि बढ़ गई। तो इसका मतलब जितना आप रिपीटेशन ज्यादा करोगे, उतना आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। ये थी आपकी टाइप्स ऑफ मेमोरी। 3 टाइप्स की होती हैं। सेंसरी मेमोरी, जिसको इमीडिएट मेमोरी भी कहते हैं। इसमें सूचना सेंस ऑर्गन से मिलती है। इसका टाइम पीरियड 2 से 4 सेकंड होता है। और अगर कोई सूचना हमें सेंस ऑर्गन से मिली है, उसमें हमने ध्यान दिया है, ठीक है, तो वो चली जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी की अवधि होती है 20 से 30 सेकंड। और इस 20 से 30 सेकंड के अंदर आपने उस बात का रिपीटेशन करना शुरू किया है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी चली जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप जितना ज्यादा रिपीटेशन करोगे, उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये है आपकी 3 टाइप, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहाँ से आपका जो मेमोरी का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हमें पढ़ा था अनुकूल अवस्थाएं, 10 अनुकूल अवस्थाएं आपको अलग अलग बता दी थी। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी, 3 टाइप्स होते हैं, वो बता दी। टाइप्स किस टाइप से होते हैं, कैसे सूचना मिलती है, कैसे क्या अगले उस प्रोसेस से वो अगले स्टेप में कन्वर्ट होती है, वो भी बता दिया। उसके बाद मिला के उसको ज्यादा बढ़ाने